ट्रू क्राइम इंडिया में आज हम बात कर रहे हैं करीब 19 साल पुराने एक सनसनीखेज मर्डर केस की। इंदौर के एक सुनसान बगीचे में एक युवती की नग्न लाश मिली, लेकिन यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। लाश के 7 टुकड़े कर उन्हें एक पोटली में बांधकर फेंक दिया गया था। शरीर पर असंख्य घाव थे। लाश बगीचे तक कैसे पहुंची? टुकड़े किसने किए? और यह युवती कौन थी? यही सवाल पुलिस को परेशान कर रहे थे। इसी बीच एक चश्मदीद ने बताया कि उसने एक महिला को स्कूटर पर आते देखा था। उसके पीछे 2 पोटलियां रखी थीं। वो स्कूटर से उतरी, पोटलियां बगीचे में फेंकी और चली गई। 16 सितंबर 2006 शाम के करीब 7 से 8 बजे के बीच का समय था। इंदौर पश्चिम के तत्कालीन एडिशनल एसपी धर्मेंद्र चौधरी रोजाना की तरह रूटीन कामों में व्यस्त थे। तभी उनके मोबाइल पर कॉल आया। फोन सीएसपी पद्म विलोचन शुक्ल का था। शुक्ल ने बताया कि जूनी इंदौर थाने पर सूचना आई है, किसी बगीचे में लाश पड़ी है। चौधरी ने पूछा, लाश है, ये कैसे तय हुआ? शुक्ल ने कहा, लोगों ने देखा है और आसपास कुत्ते मंडरा रहे हैं। बिना देर किए चौधरी बोले, चलो मैं पहुंच रहा हूं। 10 से 15 मिनट में पुलिस की पूरी टीम एएसपी, सीएसपी और टीआई दीपक शुक्ला मौके पर थी। पोटली के नजदीक जाकर देखा गया तो किसी युवती की लाश थी, जिसे बेरहमी से कई टुकड़ों में काटा गया था। युवती का चेहरा देखकर पुलिस को एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई गुड़िया टुकड़ों में बिखरी पड़ी हो। पुलिस अधिकारियों ने बगीचे में मिली लाश के बारे में आसपास पूछताछ शुरू की। लोगों ने बताया, शाम के 5 से 6 बजे तक गार्डन में चहल पहल रहती है, उसके बाद सन्नाटा हो जाता है। कुछ और लोगों से पूछताछ की गई, तभी एक शख्स ने बताया, एक महिला स्कूटर से आई थी। उसकी गाड़ी पर 2 पोटलियां थीं। वो गाड़ी से उतरी और दोनों पोटलियां गार्डन में फेंककर चली गई। पुलिस ने पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? वो बोला, नहीं, मैंने उसे पहली बार देखा। थाने पहुंचा शख्स बोला, पत्नी, बेटा और बहू गायब हैं। उसी रात एक शख्स जूनी इंदौर थाने पहुंचा। उसने अपना नाम बताया, जमनादास रामचंदानी। जमनादास ने कहा, मेरे बेटे, पत्नी और बहू का कहीं पता नहीं चल रहा। जब मैं शाम को दुकान से घर पहुंचा तो ताला लगा था। रात को फिर आया, तब भी कोई नहीं था। तीनों गायब हैं। उसने बताया, छावनी इलाके में उसकी अनाज की दुकान है। पुलिस जमनादास के साथ घर पहुंची। ताला खोला गया। अंदर दाखिल होते ही पुलिस हैरान रह गई। फैमिली एल्बम में उसी युवती की तस्वीर लगी थी, जिसकी लाश बगीचे में टुकड़ों में मिली थी। जमनादास ने बताया, ये मेरी 19 साल की बहू भूमि है। साथ ही उसने कहा, मेरी पत्नी धनवंतरी और बेटा मनोज भी लापता हैं। पुलिस को घर से एक स्कूटर भी मिला। शक हुआ कि यही वही स्कूटर है जिस पर भूमि की लाश ढोई गई थी। लेकिन सवाल यही था, धनवंतरी और मनोज कहाँ गए? पुलिस को शक हुआ कि जमनादास कुछ छिपा रहा है, इसलिए उसे हिरासत में ले लिया गया। इधर धनवंतरी और मनोज की तलाश तेज हुई और 2 दिन बाद पुलिस ने दोनों को रतलाम से गिरफ्तार कर लिया। दोनों एक घर में छिपे थे। पुलिस को यह भी पता चला कि जमनादास का छोटा बेटा भूमि का देवर विशाल दोनों को बस तक छोड़ने गया था। पूछताछ के दौरान सामने आया कि भूमि उदयपुर के चांदी व्यापारी की बेटी थी। धनवंतरी ने कहा, शादी के बाद से ही भूमि और मेरे बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। वो हर बात पर उल्टा जवाब देती थी, घर के कामों में हाथ नहीं बंटाती थी। वहीं पति मनोज ने कहा, शादी के बाद से ही हमारे रिश्ते सामान्य नहीं थे। भूमि हमेशा कटीकटी रहती थी, ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। अक्सर अपने मायके उदयपुर चली जाती थी। कुछ ही दिन पहले उसके भाई की शादी थी। वहां जाने के बाद भूमि लौटना ही नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से समझाकर उसे इंदौर लाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, भूमि की हत्या किसने की? धनवंतरी ने पहले कहा, मुझे नहीं पता।
जब मैं कमरे में गई तो भूमि मरी पड़ी थी। उसकी लाश के टुकड़े देखकर मैं घबरा गई। फिर चादर में लपेटकर स्कूटर से बगीचे में फेंक आई। पुलिस को कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसने नया बयान दिया, हत्या मैंने ही की, चाकू से घूंपा था। लेकिन लाश के टुकड़े किसने किए, इसका जवाब नहीं मिला। उधर मनोज ने कहा, मेरी मां की इसमें कोई भूमिका नहीं है। बार बार बदलते बयानों से पुलिस उलझ गई। हत्या घर में हुई थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं बचा था। हत्या का मोटिव हर किसी के पास था और शक की सुई पूरे परिवार पर घूम रही थी। पुलिस के सामने 5 बड़े सवाल। पहला, क्या पति पत्नी के झगड़े ही हत्या की वजह बने? दूसरा, क्या सास बहू की तकरार ने यह खून करवाया? तीसरा, क्या ससुराल न आने की जिद से सबने मिलकर भूमि को खत्म कर दिया? चौथा, क्या देवर विशाल ने माता पिता के दबाव में हत्या की? और पांचवा, क्या इस जघन्य वारदात के पीछे किसी प्रोफेशनल किलर का हाथ था? पुलिस की पूछताछ में भूमि का पति मनोज लगातार एक ही बात दोहराता रहा, इस हत्या के लिए मेरे माता पिता जिम्मेदार नहीं हैं। सब कुछ मैंने किया है। लेकिन पुलिस को मनोज की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। और फिर जांच में सामने आया एक हैरान कर देने वाला मोड़। दरअसल घटना के समय घर में परिवार का एक और सदस्य मौजूद था, और वो कोई और नहीं बल्कि भूमि की 13 साल की ननद थी। पुलिस को उम्मीद थी कि इस मासूम बच्ची ने शायद सब कुछ अपनी आंखों से देखा होगा। जांच टीम ने बड़ी सावधानी से ननद से पूछताछ शुरू की, लेकिन अफसोस, न तो कोई ठोस जानकारी मिली और न ही हत्या के रहस्य की गुत्थी सुलझी। अब पुलिस के सामने 4 संदिग्ध थे, सास, पति, ससुर और देवर। एक एक से कड़ी पूछताछ हुई। धीरे धीरे परतें खुली और साफ हो गया कि यह खून खराबा किसी और ने नहीं बल्कि सास धनवंतरी ने ही किया था। धनवंतरी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। रोज पूजा पाठ करती, सत्संग जाती और लोगों को लगता था कि वह बेहद शांत स्वभाव की है। लेकिन उसके भीतर वर्षों से दबी नफरत धीरे धीरे जहर बन चुकी थी। हत्या वाले दिन भूमि और सास के बीच किसी घरेलू बात पर तीखी बहस हुई। गुस्से में अंधी होकर धनवंतरी ने किचन में रखा चाकू उठाया और भूमि के पेट पर वार कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 32 बार। भूमि की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन धनवंतरी का हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। क्रूरता इस हद तक बढ़ी कि उसने उसी चाकू से भूमि के शरीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। और हैरानी की बात ये थी, वही चाकू भूमि अपने हनीमून के समय बैंकॉक से खुद लेकर आई थी। उसी चॉपर सेट का इस्तेमाल उसकी जान लेने के लिए हुआ। हत्या के बाद घर को खून से भरते देख सास अकेली नहीं रही। भूमि का पति मनोज, ससुर जमनादास और नाबालिग देवर विशाल, सभी ने मिलकर सबूत मिटाने में मदद की। उन्होंने खून से सना कपड़ा, जेवर और बेडशीट निकाली। फिर लाश को पोटली बनाकर स्कूटर पर रखा और 2 चक्कर लगाकर शव को बगीचे में फेंक आए। इस खौफनाक सच ने पूरे मोहल्ले की रूह कपा दी। महिलाएं इस सोच से ही रो पड़ी कि आखिर एक सास इतनी बेरहमी से अपनी ही बहू के टुकड़े कैसे कर सकती है। इंदौर में गुस्सा फूट पड़ा। रीगल चौराहे से लेकर ऊटी कोठी तक विरोध प्रदर्शन होने लगे। लोगों की मांग थी, रामचंदानी परिवार को सख्त से सख्त सजा मिले। इतना गुस्सा था कि जब भूमि का पति मनोज अदालत की पेशी पर आया, भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। आखिरकार 24 अगस्त 2007 को अपर सत्र न्यायाधीश सरिता सिंह ने इस हत्याकांड में मनोज, उसकी मां धनवंतरी और पिता जमनादास को दोषी मानते हुए उम्र कैद और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यही नहीं, धनवंतरी को सबूत छिपाने के मामले में अतिरिक्त 3 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना भी दिया गया। देवर विशाल को आरोपी बनाया गया था, लेकिन निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया। रामचंदानी परिवार ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इंदौर बेंच ने भी निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। आज पूरे 18 साल बाद भी
सास धनवंतरी, पति मनोज और ससुर जमुनादास जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। यह थी भूमि रामचंदानी हत्याकांड की खौफनाक दास्तान। एक ऐसा केस जिसने पूरे इंदौर को हिला दिया था, जहां रिश्तों के नाम पर खून बहाया गया, जहां सास ने बहू को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और पूरा परिवार उस जुर्म को छिपाने में शामिल हो गया। लेकिन सच कितना भी दबा दिया जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। और यही हुआ इस केस में भी। न्याय ने अपना रास्ता बनाया। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही सच्चे अपराधों की दास्तानें सुनने के लिए चैनल ट्रू क्राइम इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर सच सामने आएगा, चाहे वो कितना ही डरावना क्यों न हो। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए और चौकन्ने रहिए।